नमस्कार, मैं संगीता। आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवन जीवन चैनल पे। ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण समय है। उस समय का जिस भी व्यक्ति ने सदुपयोग किया है वो जीवन में हमेशा आगे बढ़े हैं। वो कभी पीछे हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय में उठ जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। और उठ जाने के बाद उस समय का सदुपयोग कैसे करें, आज मैं उसी के बारे में बताऊंगी। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो इससे सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ही मजबूत होती है, तभी आप उस समय में उठ सकते हैं। नहीं तो बहुत से लोग उस समय अलार्म लगाकर सोते हैं लेकिन फिर भी उठ नहीं पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें क्या क्या करना चाहिए। उस समय में मोबाइल चेक ना करें, क्योंकि मोबाइल चेक कर लेने से क्या होता है, फिर उसमें जो कुछ भी नेगेटिव बातें रहती है वो हमारे फिर माइंड तक आ जाता है। फिर दिन भर हम उस विचार को लेकर परेशान होते रहते हैं। तो इसका ध्यान रखना आवश्यक है। सुबह में जब आप उठ जाते हैं तो उस समय में उठने के बाद आप थोड़ा अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रस्त्रिका कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं। आपको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलने लग जाती है और फिर शरीर के जितने भी रोग होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कभी बीमारी आएगी ही नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग छोटी छोटी सांसें लेते हैं और फिर दिन भर में ऐसी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाते हैं, जिसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं बढ़ जाती है और हम बीमार होते चले जाते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है, इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा और आपको ऑक्सीजन की कभी कोई कमी भी नहीं होगी। दूसरा है मेडिटेशन करना। उस समय में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो उस समय में आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपका माइंड बिल्कुल शांत रहता है और फिर एक शांत माइंड से ही हम किसी भी कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दिमाग हमारा शांति नहीं होगा तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा मेडिटेशन करना बहुत ही आवश्यक है। मेडिटेशन करते समय आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, उनके लिए सबसे पहले तो उनके लिए आभार व्यक्त कीजिए कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है। जहाँ भी जरूरत होता है वहाँ पर आप सहयोगियों को भेज देते हैं जो कि हमारे सहयोग करते हैं। जितना है जो है हमारे पास बहुत है, ये एक भावनाएं होनी चाहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे उनसे प्रार्थना कीजिए। आपको जो कुछ चाहिए, जो मांगना है या फिर जो कुछ भी हो, आप प्रार्थना उनसे कर सकते हैं और बाद में आप उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का है। अगर वो न हो तो फिर हमारा जीवन चले ही नहीं। तो इसीलिए उनको धन्यवाद जरूर दीजिए। तो इस तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगता है। तो इसीलिए उस समय में उठकर आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी उठकर उस समय में अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही जल्दी उनको याद होने लगता है। चाहे कोई सा भी अगर भारी सब्जेक्ट हो जो कि उनको लगता है कि ये नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ना चाहिए। इससे जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि उस समय का वातावरण बहुत ही सुंदर होता है, शांत होता है, हमारा माइंड भी बिल्कुल फ्रेश होता है। तो इसीलिए अगर उस समय में उस सब्जेक्ट को पढ़ा जाए तो आसानी से याद होने लगता है। तो इस तरह से इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्लान बनानी है या फिर कोई ऐसा कुछ सोचना है जो कि आपके जॉब से संबंधित है या फिर कोई बिजनेस से संबंधित है, उस समय में जब आप डिसीजन लेते हैं तो बहुत ही शांत माइंड से लेते हैं। उसमें आपको गलती होने के चांसेस भी नहीं होते हैं, क्योंकि आप बहुत ही शांत माइंड से डिसीजन लेते हैं, सोच समझ कर लेते हैं। तो इसीलिए उस टाइम में आप उठकर ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा उस समय में आप उठकर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं जो कि आध्यात्म से संबंधित हो, जो कि आपको पॉजिटिव रखे, आपको शांत रखे, आपके भीतर ज्ञान भरे। ऐसी ऐसी किताबों को आप पढ़ सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कोई भी ऐसा हलचल वाला कार्य को नहीं करना है जिससे कि प्रकृति में हलचल मचे। इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उठकर इस समय का बहुत ही सुंदर तरीके से सदुपयोग कीजिए।